हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो थेरोपेटिक इफेक्ट के बारे में है, या मतलब हम कह सकते हैं प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में भी है। और ये बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है। आप जो चिकित्सा पेशा से जुड़े व्यक्ति हैं या नहीं, तो कम से कम जो कभी इलाज कराने जाते हैं तो कई डॉक्टर ऐसे मिलेंगे जिनके पेशेंट उनको कहते हैं, डॉक्टर साहब आपको तो देख ही करके बीमारी आधा ठीक हो जाता है। तो क्या ये महज एक भ्रांति है, या इसके पीछे कुछ जो मेंटल लोचा है या कुछ केमिकल का भूमिका है, जैसे कुछ रसायन जो डोपामाइन जैसे रसायन होते हैं, या पॉजिटिव थिंकिंग, क्या कुछ होता है इसके पीछे। इन सारे बातों को इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। जब कोई मरीज डॉक्टर के पास पहुंचता है या डॉक्टर को अपने सामने देखता है, तो उसके ठीक होने की प्रक्रिया केवल दवाओं से नहीं बल्कि मानसिक बदलावों से भी शुरू हो जाती है। इसके पीछे के कारण को हम देखेंगे तो इसके पीछे होता है सुरक्षा और भरोसे का एहसास, यानी कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी। तो बीमारी के दौरान व्यक्ति खुद को असहाय और सुरक्षित महसूस करता है। डॉक्टर को देखते ही मस्तिष्क को यह संदेश मिलता है कि अब मैं सुरक्षित हाथों में हूँ। यह सुरक्षा की भावना तनाव पैदा करने वाले हार्मोन जैसे कार्टिसोल के स्तर को कम कर देती है और फील गुड हार्मोन जैसे एंडोर्फिन को बढ़ा देती है, जिससे दर्द और बेचैनी में तुरंत कमी महसूस होती है। बचपन से ही हमारा मस्तिष्क इस तरह प्रशिक्षित हो जाता है कि डॉक्टर यानी कि इलाज। तो डॉक्टर को हम इलाज का पर्याय मान लेते हैं। जैसे ही हम क्लिनिक की गंध लेते हैं या डॉक्टर को सफ़ेद कोट में देखते हैं, तो हमारा शरीर स्वतः ही ठीक होने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। इसे मनोविज्ञान में पावलोवियन रिस्पॉन्स भी कहा जाता है। अक्सर बीमारी का एक बड़ा हिस्सा अनजान होने का डर होता है। मरीज सोचता है मुझे क्या हुआ है। डॉक्टर के आते ही जब वह अपनी समस्या साझा करता है, तो उसका आधा मानसिक बोझ हल्का हो जाता है। मन का शांत होना शारीरिक रिकवरी की गति को बढ़ा देता है। जब हमें विश्वास होता है कि अब हम ठीक होने वाले हैं, तो हमारा सचेत और अचेतन मन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को सक्रिय कर देता है। इसे ही हीलिंग टच या प्लासिबो का सकारात्मक पक्ष माना जाता है। एक अच्छा डॉक्टर जब मरीज की बात ध्यान से सुनता है और उसे सांत्वना देता है, तो मरीज को महसूस होता है कि उसकी पीड़ा को समझा जा रहा है। यह वैलिडेशन मरीज के मानसिक स्वास्थ्य के लिए किसी दवा से कम नहीं होता। तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि डॉक्टर का व्यक्तित्व, उसका आत्मविश्वास और मरीज का उस पर अटूट विश्वास, ये तीनों मिलकर एक ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति को पैदा करते हैं जिसे उपचारात्मक गठबंधन यानी कि थेरापेटिक अलायंस कहा जाता है। यही कारण है कि दवा लेने से पहले ही मरीज खुद को काफ़ी हद तक बेहतर महसूस करने लगता है। डॉक्टर के संपर्क में आते ही मरीज का बेहतर महसूस करना कोई जादू नहीं बल्कि जीव विज्ञान और मनोविज्ञान का एक गहरा संगम है। इसे विस्तार से समझने के लिए हमें शरीर के भीतर होने वाली रासायनिक बदलावों और मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को देखना होगा। जब मरीज को लगता है कि उसे मदद मिल रही है, तो उसका मस्तिष्क सक्रिय रूप से रसायनों का स्राव कर देता है। एंडोर्फिन और एनकेफेलिन जैसे रसायन जो ये शरीर के प्राकृतिक पेन किलर हैं। डॉक्टर के प्रति विश्वास इन रसायनों को मुक्त करता है, जिससे शारीरिक दर्द कम हो जाता है। डोपामाइन, जिसे हम रिवार्ड हार्मोन कहते हैं, इलाज की उम्मीद मात्र से डोपामाइन का स्तर बढ़ता है, जिससे मरीज को खुशी और राहत महसूस होती है। और एक रसायन की बात करते हैं, वो रसायन है ऑक्सीटोसिन। तो जब डॉक्टर सहानुभूति से बात करता है या मरीज का हाथ पकड़ता है, तो ऑक्सीटोसिन निकलता है, जो डर और चिंता को जड़ से कम करता है। चिकित्सा में डॉक्टर की उपस्थिति अपने आप में एक इलाज ऑथोरिटी का प्रभाव ऐसा होता है कि समाज में डॉक्टर को एक जीवन रक्षक के रूप में देखा जाता है। जब कोई विशेषज्ञ हमें आश्वासन देता है कि सब ठीक हो जाएगा, तो हमारा अचेतन मन उस पर तुरंत यकीन कर लेता है। यदि डॉक्टर शांत और आत्मविश्वासी है, तो मरीज के मस्तिष्क में मौजूद मिरर न्यूरॉन्स उसे कॉपी करने लगते हैं। डॉक्टर की शांति मरीज की घबराहट को शांत कर देती है। बीमारी के दौरान शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में होता है, जिससे दिल की धड़कन और रक्तचाप बढ़ जाता है। डॉक्टर के आते ही जब डर कम हो जाता है, तो शरीर का
पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम सक्रिय हो जाता है। यह शरीर को रेस्ट और डाइजेस्ट मोड में लाता है, जिससे शरीर की अपनी मरम्मत की शक्ति बढ़ जाती है। इलाज की पूरी प्रक्रिया एक अनुष्ठान की तरह काम करता है। क्लिनिक जाना, लाइन में लगना, स्टेथोस्कोप से जांच करवाना और पर्चे पर दवा लिखना, ये सभी क्रियाएं मरीज को संकेत देती हैं कि अब समस्या का समाधान शुरू हो चुका है। यह मनोवैज्ञानिक संरचना दिमाग को ठीक होने के मोड में डाल देती है। तो अध्ययनों से पता चला है कि यदि एक डॉक्टर कहता है कि यह दवा बहुत प्रभावी है और आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, तो वही दवा उस डॉक्टर की तुलना में बेहतर काम करती है जो बिना कुछ बोले दवा दे देता है। इसे सकारात्मक सुझाव कहते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह प्रभाव मुख्य रूप से लक्षणों जैसे दर्द, मतली, थकान और चिंता पर तुरंत असर करता है। हालांकि यह कैंसर या गंभीर संक्रमण जैसी बीमारियों को रातों रात खत्म नहीं कर सकता, लेकिन यह शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करता है और पॉजिटिव रसायन का स्राव को स्रावित करता है, ताकि यह बीमारी से बेहतर तरीके से लड़ सके। मेडिकल साइंस में कहा जाता है डॉक्टर इज ए ड्रग, यानी कि डॉक्टर स्वयं एक औषधि की तरह कार्य करता है। इसको जानना और समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक डॉक्टर होने के नाते मेरा डॉक्टर से अपील है कि जब कभी कोई पेशेंट आता है तो बहुत सकारात्मक भाव रखें, उसके साथ बहुत सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें, फिर सिम्टम्स लें और फिर उसका ट्रीटमेंट दें, क्योंकि डॉक्टर इज ए ड्रग कहा जाता है। और इस तरह से पॉजिटिव भावना को अपना करके हम तुरंत